Hello students. Today I am going to explain chapter number 16, A Golden Bowl. Come to the chapter. Once upon a time the kingdom of Seri, the bodhisattva who bought and sold pots and pans was called Serivan. यानी बहुत पहले टाइम की बात है जब बोधिसत्व नाम के किंगडम में राज्य में एक सैरी किंगडम ऑफ सैरी बोधिसत्व हु बॉट एंड सोल्ड यानी जो बर्तन बेचने वाला था एक जो जिसका नाम सैरीवान था वो बर्तन बेचता था बहुत टाइम पहले किसी किंगडम में सैरी नाम के किंगडम में बोधिसत्व स्टेट जो इन द कंपनी ऑफ अनदर सेलर ही ऑफ पॉट्स एंड पेन्स अ ग्रीडी फेलो क्रॉस द रिवर टेलीवस्ट्रा एंड एंटर द सिटी ऑफ अंधपुरा यानी जो सैरीवान था उसके साथ एक और था जो बर्तन बेचने का काम करता था वो बहुत ही लालची ग्रीडी फेलो था बहुत ही लालची था और वहाँ से वो दोनों सिटी से कहाँ आते थे एक टेलीवस्ट्रा नाम की जो नदी थी उसे पार करके आते थे कहाँ आए थे एक सिटी में अपने बर्तन बेचने दूसरे सिटी में जिसका नाम था अंधपुरा नाम की सिटी में बर्तन बेचने आए थे सैरीवान और एक ग्रीडी सेलर डिवाइडिंग द स्ट्रीट्स बिटवीन द टू ऑफ देम दोनों ने गलियां डिवाइड कर ली कि इस गली में तू जाएगा और इस गली में तुम जाओगे दे सेट अबाउट सेलिंग देयर पॉट्स एंड पैंस ईच इन द स्ट्रीट ऑफ हिज ओन डिस्ट्रिक्ट दोनों ने क्या किया डिसाइड किया था हम इधर अपने स्ट्रीट में गलियों में अपने अपने बर्तन बेच के आएंगे देन नाउ इन द सिटी देयर लिव्ड अ पुअर नाउ इन द सिटी देयर लिव्ड अ पुअर फैमिली विच हैड वंस बीन रिच उस सिटी में एक पुअर फैमिली रहती थी जो कभी पुराने टाइम पर बहुत रिच थी यानी अमीर थे वो लोग बाद में गरीब हो गए थे देयर वर ओनली टू पीपल इन द फैमिली सिर्फ फैमिली में कितने लोग थे दो लोग थे उस फैमिली में सिर्फ ए यंगर एंड हर ग्रैंड मदर एक छोटी बच्ची और उसकी दादी हु वर्कड फॉर देयर लिविंग जो अपना खाना पीना गुजारा करने के लिए काम करती थी लाइंग अमंग ओल्ड पॉट्स एंड पैंस इन देयर हाउस वाज अ गोल्डन बाउल उनके यहाँ पर जो पुराने बर्तन वगैरह पड़े हुए थे उनमें एक गोल्डन बाउल था गोल्ड का बाउल था विच हैविंग बीन लॉन्ग आउट ऑफ यूज बहुत टाइम से यूज़ नहीं हुआ था इसलिए उसका कलर बहुत डर्टी हो गया था लुक सो डर्टी इसलिए बहुत गंदा दिख रहा था टू वुमेन डिड नॉट नो दैट इट वॉज मेड ऑफ गोल्ड दोनों ही वुमन जो लड़की और दादी में से कोई नहीं जानता था कि वो जो कटोरा है उनके घर में डर्टी सा बाउल पड़ा है वो किसका है गोल्ड का बना हुआ उन दोनों में से कोई भी नहीं जानता था ग्रीडी सेलर वेंट पास्ट देयर डोर क्राइंग जो लालची सेलर था वो उन्हीं के दरवाजे पर आके चिल्लाता एक्सचेंज योर ओल्ड पॉट्स फॉर न्यू क्या चिल्लाता है कि अपने पुराने बर्तनों के बदले में न्यू बर्तन ले लो वैन द यंग गर्ल हर्ड दिस हिज क्राई जब छोटी बच्ची ने उसकी आवाज़ सुनी ही सेड टू हर ग्रैंड मदर तो अपनी दादी से उसने कहा डू लेट्स बाय अ न्यू प्लेट हमें एक नई प्लेट ले लेनी चाहिए नई ग्रैंड मदर वो कहती है दादी हमें एक नई प्लेट ले लेनी चाहिए देयर इज़ मैन हु इज़ सेलिंग पॉट्स यहाँ एक आदमी है जो बर्तन बेच रहा है वी आर वेरी पुअर चाइल्ड उसकी दादी क्या कहती है कि चाइल्ड हम तो बहुत गरीब हैं व्हाट हैव वी टू ऑफर इन एक्सचेंज हम बदले में उसे क्या देंगे नई प्लेट लेने के द ओल्ड वुमेन सेड ओल्ड वुमेन ने अपनी उससे किससे जो पोती थी उससे कहा जो ग्रैंड डॉटर थी वाई देयर इज़ दिस डर्टी बॉल विच वी नेवर यूज़ वो कहती है क्यों नहीं हम इस पुराने बॉल को जो ये हम कभी यूज़ नहीं करते हैं इसे हम दे सकते हैं एक्सचेंज करने के लिए लेट अस एक्सचेंज द बॉल फॉर अ प्लेट और इस बॉल को दे के एक नई प्लेट हम ले सकते हैं द गर्ल सैड बोथ गर्ल ने कहा द ओल्ड वुमेन एंड गर्ल वर कीन टू गेट रिड ऑफ द बाउल दोनों ही उस पुराने कटोरे से जो बाउल था उससे छुटकारा पाना चाहती थी कि इसके बदले में कुछ हमें नया मिल जाए नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर So the old woman called the seller in and giving him the bowl said, take this bowl, young man, and give my granddaughter a plate in exchange. क्या कहती हैं वो अपना उस कटोरे से छुटकारा पाने के लिए और नई प्लेट के लिए उस ओल्ड ग्रीडी सेलर को अंदर आने के लिए कहती है और कहती हैं कि ये पुराना जो बाउल है उसे ले लो और उसके बदले में हमें एक न्यू प्लेट दे दो द सेलर
टुक द बाउल इन हिज हैंड एंड सस्पेक्टिंग इट वॉज गोल्ड। जब सेलर ने वो बाउल अपने हाथ में लिया तो उसे डाउट हुआ कि ये तो गोल्ड का है। स्क्रैच अ लाइन ऑन द बॉटम विद अ निडल। उसने क्या किया, एक लाइन निडल की हेल्प से, सुई से चुबा के उसमें एक स्क्रैच बना के देखा। ही न्यू हिज सस्पिशन वाज राइट। उसे पता चल गया कि उसका डाउट जो है बिल्कुल सही है। द बाउल वॉज प्योर गोल्ड। जो बाउल था वो प्योर गोल्ड का बना था। थिंकिंग दैट ही वुड गेट द बाउल फॉर नथिंग, he pretended that it was useless and scornfully threw it on the ground, rose from his seat and went out of the house। वो क्या करता है, बहाना बना के कि उसके बदले में उसे कुछ ना देना पड़े, उस बाउल को ज़मीन पर फेंक देता है। स्कॉर्नफुली यानी बड़ी नफरत से कि ये तो यूजलेस है, इसका क्या करूँगा मैं लेके, इसके बदले में कुछ नहीं दे सकता, तो ये तो बेकार का बाउल है। द यंग गर्ल वॉज वेरी सैड। वो बेचारी जो छोटी बच्ची थी बहुत दुखी हुई, क्योंकि पुराने बर्तन ऐसे कोई र्यूडली बिहेव कैसे कर सकता है। उसने उनका बाउल, जो गर्ल का बाउल फेंक दिया था उसने, ग्रीडी सेलर ने, लालची जो बर्तन वाला था उसने। एंड द यंग गर्ल वॉज वेरी सैड एट द सेलर्स रूडनेस एंड ओल्ड वुमन नॉट अंडरस्टैंड वाई ही हैड कम। वो जो ओल्ड वुमेन थी वो समझ ही नहीं पाई कि वो इतना एंग्री क्यों हो गया, वो इतना नाराज़ क्यों हो गया। नहीं लेना था तो नहीं लेता, उसमें इतना एंग्री होने की क्या बात थी, समझ में ही नहीं आ रहा था उन्हें ऐसा उसने क्यों किया। Why he had become annoyed, why he had behaved in such insulting manner। उन्हें समझ नहीं आता वो इतना नाराज़ क्यों हो गया और इतना इंसल्टिंग मैनर में इस तरीके से उसने हमारे साथ बिहेव क्यों किया, समझ में ही नहीं आ रहा था दोनों की, जो ओल्ड वुमन थी और उस लड़की की। द नेक्स्ट डे एज इट हैड ऑलरेडी बीन एग्रीड बिटवीन the two sellers, each of them went to sell his pots and pans in the district in which the other had been on the day before। अब अगले दिन जब वो उस दिन चला जाता है, उसका बाउल नहीं लेता है और उस दिन वो दोनों चले जाते हैं बर्तन, अगले दिन वो फिर उसी सिटी में आते हैं बर्तन बेचने के लिए। तो फिर क्या डिसाइड होता है दोनों में कि आज हम एक्सचेंज करके, जो स्ट्रीट में कल तुम गए थे आज मैं जाऊँगा और जिसमें मैं गया था उसमें तुम जाओगे, इस तरह से डिसाइड होता है। सेरिवन केम टू द सेम स्ट्रीट एंड पास द सेम हाउस। सेरिवन उस गली से जाता जिसमें पहले लालची बर्तन वाला जा चुका था। क्राइंग एक्सचेंज योर ओल्ड पॉट्स। वो भी यही आवाज़ लगाता है कि अपने पुराने बर्तन बदल लो, पुराने के बदले में न्यू ले लो, पॉट्स फॉर न्यू। वंस अगेन द यंग गर्ल अर्ज हर मदर ग्रैंड मदर टू गेट हर अ न्यू प्लेट। फिर से दोबारा से छोटी बच्ची अपनी ग्रैंड मदर से रिक्वेस्ट करती है कि हमें एक न्यू प्लेट ले लेनी है। द ओल्ड वुमन सेड। वो जो ओल्ड वुमन थी, जो दादी थी, उसने कहा, डियर चाइल्ड डोंट यू रिमेंबर हाउ डिसअपॉइंटिंग इट वॉज टू हैव द सेलर हियर यस्टरडे। तुम्हें याद नहीं है कल उसने हमें कितना दुखी किया था, जो सेलर हमारे यहाँ कल आया था, क्योंकि उसने कितना र्यूडली बिहेव किया था, हमारे साथ इंसल्ट कर दी थी। डोंट यू रिमेंबर हाउ ही थ्रू द बाउल ऑन द ग्राउंड इन डिस्गस्ट। तुम्हें याद नहीं है कि उसने कितनी नफरत से हमारा पुराना जो बाउल है उसे फेंक दिया था ज़मीन पर। वेल ओनली रिग्रीट कॉलिंग दिस न्यू सेलर। अब हम दोबारा से अपनी इंसल्ट कराने के लिए इस सेलर को दोबारा नहीं बुला सकते हैं। दैट सेलर वॉज र्यूड बट दिस वन लुक जेंटल। वो कहती है, जो छोटी लड़की थी वो तो बहुत ही र्यूड था, र्यूड यानी अच्छे से बिहेव नहीं करने वाला था जो ग्रीडी सेलर था, लेकिन ये तो देखने में अच्छा लग रहा है। इट इज़ लाइकली दैट ही शैल टेक द बाउल। ऐसा लग रहा है कि ये तो हमारा बाउल ले जाएगा। द गर्ल सेड। लड़की ने कहा। सीइंग हर ग्रैंड डॉटर्स ईगरनेस। बच्ची की ईगरनेस को देखकर, क्यूरियोसिटी यानी कुछ लेने, नई चीज़ लेने के मन को देखकर, द ओल्ड वुमन कॉल्ड सेरिवन। तो ओल्ड वुमन ने उस सेरिवन को अंदर बुलाया। सो ही केम इन टू द हाउस। जैसे ही वो अंदर आया, एंड दे पुट द बाउल इन हिज हैंड। जब उन्होंने वो बाउल उसके सेरिवन के हाथ में दिया, ही वॉज सरप्राइज टू सी। वो बड़ा सरप्राइज हुआ उसको देख के। दैट इट वॉज मेड ऑफ गोल्ड। और उसने कहा कि ये तो सोने का है, कटोरा जो है गोल्ड का बना है। सो नेक्स्ट डे आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। ओके।